Hello students and welcome back to the another part of chapter 9, The Magic Brocade, A Tale of China. So students, in our last video or in our previous video we had discussed up to here, and today we will read and discuss from here only. So let's get started. Old woman. Oh, don't thank me yet, dearie. Between here and there, you must pass through the flames of the fiery mountain. If you make a single sound of complaint, you will be burned to ash. After that, you must cross the icy sea. The smallest word to discontent and you will be frozen solid with a hard look. Do you still want to go? तो जो ओल्ड मैन रहती है वो बोलती है कि क्योंकि चैन ने उसको थैंक यू बोला था ना घोड़े के लिए, तो वो बोलती है कि मुझे अभी थैंक यू मत बोलो, क्योंकि बिटवीन हेयर एंड देयर, यहाँ से वहाँ तक के बीच में तुम्हें क्या क्या मतलब तुम कैसे जाओगे, तुम्हें क्या क्या सामना करना पड़ेगा। तो वो एक्सप्लेन करती है कि यहाँ से वहाँ तक के बीच में यू मस्ट पास थ्रू द फ्लेम्स ऑफ द फायरी माउंटेन, मतलब तुमको आग की आग से भरी माउंटेन, मतलब पहाड़ एक पहाड़ है जिसमें कि आगों का पहाड़ है, यू कैन से कि आगों का पहाड़ है, उसमें जो है तुमको उसके फ्लेम्स, उसके जो मतलब वो जो आग का माउंटेन है उसका जो उसके जो लपटे थे, आग का लपटा, सॉरी मैं इस तरह से बोल रही हूँ, लेकिन अगर इमेजिन करिए, अगर एक माउंटेन ऐसा हो जो कि पूरी आग की हो, फायर आग, और उसमें से क्या निकल रहा है, लपटें निकलती है ना, फ्लेम्स निकलते हैं उसमें से। सो उससे तुमको क्या है, निकल के जाना है। और अगर तुमने एक भी कंप्लेंट किया, थोड़ी सी भी कंप्लेंट किया, तो तुम क्या है कि तुम पूरे जल जाओगे। तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम बिल्कुल राख बन जाओगे। ऐश मतलब राख। आफ्टर दैट यू मस्ट क्रॉस द आइसी सी। अच्छा, और जैसे ही वो तुम मतलब सिर्फ तुम, ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्फ फायरी माउंटेन का ही सामना करना है, उसके बाद अगर तुम उसको क्रॉस भी कर गए तो उसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको आईसी सी मतलब बर्फ का समुद्र जो होता है उसको उसको तुम्हें पार करना है। द स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ डिसकंटेंट, मतलब एक छोटी सी भी शिकायत, एक छोटी सी भी आपत्ति या छोटी सी भी शिकायत या छोटी सी भी शिकन अगर तुमने की, तो यू विल बी फ्रोजन सॉलिड, तो तुम क्या हो जाओगे, तुम पूरे के पूरे जम जाओगे, तुम बिल्कुल बर्फ के बन जाओगे। फिर उसको घूरते हुए बोलती है, डू यू स्टिल वॉन्ट टू गो, क्या तुम फिर भी जाना चाहते हो। चेन, ठीक है, वो डिटरमाइंड होके बोलता है, बिल्कुल विश्वास के साथ बोलता है, आई मस्ट गेट बैक माई मदर्स ब्रोकेट, मैं ज़रूर से अपनी माँ का जो ब्रोकेट था उसको मैं वापस लेके रहूँगा। ओल्ड मैन अप्रूविंगली, मतलब उसको अप्रूव करती है कि हाँ चलो ठीक है, परमिशन देती है कि हाँ तुम्हें मतलब आज्ञा है, तुम जा सकते हो। गुड बॉय, टेक द हॉर्स एंड गो, घोड़े को लो साथ में और जाओ। नरेटर वन, चेन क्लाइम्ड ऑन and the horse broke into a gallop, ठीक है। Before long they came to a mountain all on fire, ठीक है। तो चेन क्या करता है, चेन घोड़े पे बैठता है, क्लाइम्ड होता है, बैठता है, और जो है घोड़ा क्या करता है, घोड़ा सर पर दौड़ने लगता है। बिफोर लॉन्ग दे केम, मतलब थोड़ा सा ही चलते चलते क्या है कि जो फायर वाला माउंटेन था वो आ जाता है। विदाउट मिसिंग अ स्टेप द हॉर्स स्टार्टेड अप द स्लोप, एक भी कदम मिस किए घोड़ा क्या करता है,
उसकी ढलान पर चढ़ना शुरू कर देता है। लीपिंग थ्रू द फ्लेम, और क्या है, आग की जो लिपटें थी उसके ऊपर से वो क्या करता है कि जंप करता है, लीप करता है, मतलब जंप करता है। चेन फेल्ड द फायर सिंगल हिज स्किन, बट ही bit his lip and made not a sound। ठीक है, तो क्या है, उसको फील हुआ, उसको जो है आँख की लपटें उसकी बॉडी में जो है वो फील कर रहा था, बट क्या है, उसने क्या किया, उसने अपनी होठ को जो है एकदम बिल्कुल दबा के रखा था कि उसने एक भी आवाज़ नहीं निकाली। एट लास्ट दे केम डाउन द अदर साइड व्हेन देड left the flames behind. Chen was surprised to find that his burns were gone। तो क्या है कि जब वो जो है जो पहाड़ था उसको पीछे छोड़ के जब वो अदर साइड पे आते हैं, और जब उसके बाद जब उसके बाद जो है जब उसको पीछे छोड़ के, मतलब जो माउंटेन था उसको पीछे छोड़ के जब वो आते हैं तो चेन जो है वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसकी जितनी भी मतलब जली हुई जगह रहती है, जितने भी बर्न्स रहते हैं, वो सारे क्या थे, वो सारे गायब हो गए थे, वो अब एक भी नहीं थे। नरेटर 1। अ लिटिल लेटर दे केम टू अ सी फिल्ड विथ ग्रेट चंक्स ऑफ आइज। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या है, वो कहाँ पे आते हैं, ऐसे समुद्र में जहाँ पे कि बड़े बड़े टुकड़े हैं समुद्र बर्फ के, मतलब वो जो समुद्र था वो बिल्कुल बर्फ से भरा हुआ था। नरेटर 2। Without pausing a moment, the horse began leaping from one ice floe to another। ओके, तो जो घोड़ा था उसने एक टाइम, मतलब थोड़ा पॉजिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पॉज करना ना, रुक जाना, मतलब बिना रुके घोड़ा क्या है, जंप करना शुरू करता है किस पे, सो आइस फ्लो। आइस फ्लो क्या है, आइस फ्लो कई बार आपने देखा होगा कि समुद्र में ऐसे टुकड़े टुकड़े जो है वो तैरते रहते हैं, बर्फ़ के टुकड़े तैरते रहते हैं। ओके, तो जो घोड़ा रहता है वो इस तरह के टुकड़ों पे जंप करना स्टार्ट करता है, बर्फ़ के टुकड़ों पर जंप करना स्टार्ट करता है। नरेटर 1। वेव शोड देम विथ आइसी स्प्रे, so the chain was soaked and shivering, but he held his tongue and said not a word। तो जब वेव्स जो था, जो लहरें थी, वो क्या हो रही थी, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मतलब वो बर्फ़ को स्प्रे कर रही है उनके ऊपर। ठीक है, तो उससे क्या है कि चेन पूरी तरह से भीग जा रहा था और उसको क्या है, शिवरिंग हो रही थी। शिवरिंग मतलब कांपना, मतलब थरथरी, ठंड लगती है तो हम लोग तो कैसे होता है, कांपते हैं, थर थर करके कांपते हैं, उसको बोलते हैं शिवरिंग। तो जो चेन था वो पूरी तरह से भीग गया था, और जो था उसे बहुत कपकपी हो रही थी, बट उसने क्या किया, उसने फिर भी एक भी वर्ड नहीं बोला और अपनी जीभ, मतलब जो अपनी जो जीभ थी उसको बिल्कुल बंद करके रखा। Finally they reached the far shore. At once Chain felt himself dry and warm। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है वो क्रॉस करते 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 अल्टीमेटली जो है वो एक बहुत दूर एक किनारे पे पहुंच गया, और जैसे ही वो लैंड किया तो उसने जो चेन था उसने क्या फील किया कि वो बिल्कुल ही सूखा हुआ है और बिल्कुल गर्म है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम जब भीग जाते हैं तो हमको बहुत टाइम लगता है सूखने में ना, तो ऐसा नहीं था। वो अगर भींगा भी था तो कैसे, जैसे जब तक वो किनारे पे आया तब तक क्या था, वो बिल्कुल सूख चुका था और बिल्कुल वो गर्म था, ऐसा नहीं कि उसको ठंड लग रही थी। Narrator 1। It was not long then till they came to the Sun Palace. It looks just like him, his mother's brocade।
ठीक है। उसके जैसे ही वो दूसरे किनारे पे पहुंचा, उसके थोड़ी देर बाद ही, मतलब थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और वो कहाँ पहुंच गया, वो सन पैलेस पहुंच गया। और वो कैसा लग रहा था, जैसे हूबहू उसकी माँ ने जैसे ब्रोकेट में बुना था वैसा ही बिल्कुल सन पैलेस लग रहा था। He rode to the entrance, sprang down from the horse and hurried into a huge hall. तो ही रोड, देखिए रोड लिखा है, रोड मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइड, RIDE, राइड का पास्ट फॉर्म रोड है, ठीक है। तो वो क्या है कि एंट्रेंस, मतलब जो एंट्रेंस होता है, जैसे कि किसी भी पैलेस या किसी भी घर का जो मुख्य द्वार होता है उसको एंट्रेंस बोलते हैं। सो दैट वो कहाँ है, वो एंट्रेंस से अंदर पहुंचा, और क्या है कि घोड़े से उतरा, और वो जल्दी से जो है एक बड़े से हॉल के अंदर घुस गया। नरेटर 1, सिटिंग देयर एट looms were dozen of fairy ladies who turned to stare at him, then whispered to each other excitedly. तो क्या है कि सिटिंग देयर एट लूम्स व डजन ऑफ फेरीज, मतलब जैसे उस ह्यूज हॉल में वो एंटर करता है, उसने क्या देखा कि वहाँ पे दर्जनों जो है परियां बैठी हुई हैं, और किसके साथ, लूम्स के साथ, जो वो मशीन होती है ना, करघा जिसको बोलते हैं, उसके साथ बैठी हुई हैं। और जैसे ही वो घुसता है तो उसको सब क्या करती, देखने लगती, स्टेयर करने लगती, मतलब अचानक से देखने लगती हैं घूर के। देन आपस में विस्पर्ड, मतलब आपस में फुसफुसा के बात करने लगती हैं बड़ी एक्साइटेड होके। ऑन ईच लूम वॉज अ कॉपी ऑफ हिज मदर्स ब्रोकेट। तो जितने भी वहाँ पे करघे थे वो सारे क्या कर रहे थे, उसकी माँ के बनाए हुए जो ब्रोकेट था उसको क्या कर रहे थे, उसको कॉपी कर रहे थे। और जो उसके माँ का बना हुआ ब्रोकेट था वो कहाँ पे था, वो ऑलरेडी टंगा हुआ था सेंटर में, और उसको देख के ही वो लोग उसको कॉपी कर रहे थे। नरेटर 2, अ लेडी नियर द डोर रोज फ्रॉम हर लूम टू मीट हिम। ठीक है। तो एक लेडी जो थी वो दरवाजे के किनारे बैठे हुए थे, जैसे उसने चेन को देखा वो क्या हुई, खड़ी हो गई। रोज, रोज यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे रोज से मतलब गुलाब के फूल से नहीं है। रोज उठना होता है ना, राइज, RISE, राइज। तो राइज का पास्ट फॉर्म है रोज। फ्रॉम हर लूम, मतलब वो लूम अपने करघे के साथ बैठी हुई थी, और जैसे ही उसने चेन को देखा तो वो जो लेडी थी वो उठ के खड़ी हो गई। लियन ग्रेशियसली, जो लियन लड़की थी, जो लड़की दरवाजे के पास बैठी हुई थी करघे में, वो खड़ी हो गई उसे मिलने के लिए, और उसने बोला, माई नेम इज़ लियन, ठीक है, एंड आई वेलकम यू। तो वो बड़े ग्रेस के साथ ग्रेशियसली बोलती है कि मेरा नाम क्या है, लियन है, और मैं आपका स्वागत करती हूँ। यू आर द फर्स्ट मॉर्टल एवर टू रीच आवर पैलेस। तो आप पहले ऐसे शाश्वत प्राणी हैं। मॉर्टल मतलब है जीता जागता प्राणी, ठीक है। तो आप ऐसे जीते जागते पहले इंसान हैं जो कि हमारे पैलेस तक पहुंचा है इतनी दूर से। वॉट गुड फॉर्चून ब्रिंग यू हेयर, ठीक है। तो ये एक सौभाग्य है कि आप यहाँ आ गए। द फेरी वॉज सो ब्यूटिफुल दैट फॉर अ मोमेंट चेन कुड ओनली स्टेयर। तो वो जो फेरी थी जिस पर बात कर रही थी वो इतनी सुंदर थी कि थोड़ी देर के लिए चेन जो है उसको सिर्फ देखता ही रहा। ओके स्टूडेंट्स, so just mark it down here and rest of the portion we will discuss later on.